की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आप सभी उपस्थित हो चुके हैं श्री धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए। आइए एक भजन गाएं। मेहर बरसाने वाले कितनी मेहर बरसाई, तेरी रूहें खींची चली आई, तेरी रूहें खींची चली आई। मेहर बरसाने वाले इतनी मेहर बरसाई, तेरी रूहें खींची चली आई, तेरी रूहें खींची चली आई। इश्क समुंदर हक महबूब का दिल, इश्क समुंदर हक महबूब का दिल, चरण कमल मेरी रूह की मंजिल, चरण कमल मेरी रूह की मंजिल, इसके सिवा न कोई और ठिकाना, इसके सिवा न कोई और ठिकाना, निस्बत बिना ना जाने जमाना। मूले खिलवत में सुरता तुमने जगाई, तेरी रूहें दौड़ी चली आई, तेरी रूहें खींची चली आई। मेहर बरसाने वाले इतनी मेहर बरसाई, तेरी रूहें खींची चली आई, तेरी रूहें खींची चली आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए मूल मिलावे के अंदर श्री श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम। प्रथम लागू दो चरणी को, धनी ए ना छुड़ायो छिन्न, लाक तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशूक, बिच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूं जोत तखत की जित बैठे बक्का सुभान। हमने कल सुना कि परम धाम का कि रेती का एक कण जिसने पूरे आकाश के अंदर रोशनी कर रखी है, तो श्री महामती जी कह रही थी कि लाडले सुंदर साथ जी, क्यों कहूं जोत इन तखत की जित बैठे बक्का सुभान। फिर किस प्रकार से इस तखत की ज्योति का वर्णन किया जाए जिस तखत के ऊपर स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी विराजमान हैं। वर्णन करूं मैं इन जुबा रंग नंग के इत के नाम। महामती फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, मैं इस जिब्या के द्वारा उस परम धाम के जो रंग हैं नंग हैं उनका वर्णन कर रही हूं। ये शब्द तित पहुंचे नहीं पर कह बिना ना भागे हाम। लेकिन ये जो मेरी इस झूठी जुबा के अंदर शब्द हैं, क्योंकि शब्द कहाँ के हैं, शब्द सारे सुंदर साथ जी इस संसार के हैं और इस जुबा के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। और ये शब्द तित पहुंचे नहीं, ये शब्द वहां पहुंचते नहीं है पर कह बिना ना भागे हाम। लेकिन जब तक कहूंगी नहीं तब तक मेरी आत्मा की प्यास भी तो नहीं बुझती। ए जवेर कई भांत के शोभित भांत रूप कई। कहते ये जवेर कई भांत के, ये जो जवरात है ना, रतन है ना, विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं और कई रूपों में शोभा ले रहे हैं। और सो पल पल रूप प्रकाशी यो सकल ज्योत एक मई। तो कहते हैं सो पल पल रूप प्रकाशी, एक एक पल के अंदर वो प्रकाशित हो रही हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी एक पल के अंदर नीली लाइट दिखती है, लाल दिखती है, पीली दिखती है। जैसे हम दीपावली के टाइम में लड़ियां लगाते हैं ना सुंदर साथ जी घरों में और मंदिर में, तो वो लड़ियों के जो कलर हैं वो पल पल में चेंज होते हैं। तो महामती फरमा रही हैं कि ये सारे सिंहासन के कलर रंग नंगों के एक एक पल के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं। सो पल पल रूप प्रकाश ही है यो सकल ज्योत एक मई। सारी ज्योति जो है ना वो पल पल के अंदर अपने जो रोशनी है वो अलग अलग निकाल रही है। गिलम ज्योत फूल बेलियां। अब फरमाते हैं इस गिलम के उसके ऊपर से जो ज्योति निकल रही है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जो मूल मिलामे के अंदर गद्दा बिछा है ना वो प्लेन नहीं है। उस गद्दे के ऊपर पूरे फूल बेल बूटे नक्शकारी की हुई है। फरमा रहे कि गिलम ज्योत फूल बेलियां। गिलम के ऊपर जो फूल हैं जो बेली हैं उनकी ज्योति निकल रही है। ज्योत ऊपर की आवे उतर। इधर से तो गिलम के ऊपर से सुंदर बेल फूल बूटे जो बने हैं उनकी रोशनी निकल रही है, उनका तेज निकल रहा है, उनका प्रकाश निकल रहा है लाडले सुंदर साथ जी। और सिर जी फरमा रही है ज्योत ऊपर की आवे उतर। और उधर से जो चंद्रमा है, हमने चंद्रमा के बारे में भी सुना कि उस चंद्रमे के ऊपर से भी सारी रोशनी नीचे आ रही है, क्योंकि चंद्रमे के हरे रंग का चंद्रमा है और हरे रंग के चंद्रमे के अंदर अनेकों प्रकार के वृक्ष बेल फूल बूटे बने हुए हैं और वो भी अपनी रोशनी छोड़ रहे हैं। तो चंद्रमे का जो प्रकाश है, चंद्रमे की जो ज्योति निकल रही है, रोशनी निकल रही है ना सुंदर साथ जी, वो गिलम की तरफ आ रही है और गिलम की जो रोशनी है ना वो चंद्रमा की तरफ जा रही है। गिलम ज्योत फूल बेलियां, ज्योत ऊपर की आवे उतर। जोते जोत सब मिल रही, ए रंग जुदे कहूं क्यों कर। कहते जोते जोत सब मिल रही, ऊपर की ज्योति नीचे आ रही है और लाल रंग की गिलम की लाइटें, लाल रंग गिलम की नक्शकारी चित्रकारी नंगों का प्रकाश
सुंदर साथ जी ऊपर की तरफ जा रहा है। ज्योति ज्योत सब मिल रही, अब ऊपर की ज्योति और नीचे की ज्योति सारी आपस में मिल रही। ए रंग जुदे कहूं क्यों कर। अब महामती फरमाती हैं कि किस प्रकार से मैं अलग अलग रंगों का वर्णन करूं, क्योंकि ये सारे रंग आपस में किरणें जंग करती हुई नजर आ रही हैं। नीचे से ऊपर नूर टकरा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत। अब महामती फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये मूल मिलावा अपना, ये हमारा मूल मिलावा है और नजर दीजिए इत। सिर जी फरमा रहे हैं कि नजर आपकी कहाँ दो, आप अपनी नजरों से अपने मूल मिलावे को देखो। नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। अब कुछ सुंदर साथ कहते हैं हमारे अंदर इश्क कब आएगा, हमें दीदार राजी महाराज का कब होगा। तो धनी ने उसका जवाब दे दिया कि अगर आप अभी श्री राजी महाराज का दीदार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो परम धाम का इश्क हृदय में आ जाए, तो सिर जी ने फरमाया तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। जो धनी जी ने परिक्रमा ग्रंथ में कहा ना कि सुंदर साथ जी आपके अंदर इश्क कैसे आए, मैं वो ही उपाय कर रही हूं। महामती ने खुद पाया और फिर उपाय करके हमें बताया। जो उपाय उन्होंने किए, जो साधन उन्होंने अपनाया, लाडले सुंदर साथ जी वही हमें बता रही हैं कि तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के, ये प्रेम के पूर में चलाऊं परम धाम का वर्णन करके। अब 3 महीने से जो धाम धनी हमें ये वर्णन कर करके सुना रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो ये क्या चल रही हैं, ये प्रेम के पूर हैं। पूर चलाऊं प्रेम के जो याई में छाक छकाए। और सिर जी कहते हैं इस वाणी चर्चा के द्वारा मैं छका दूं सुंदर साथ को। इश्क जिनविद उपजे मैं सोई देऊं जिनस, इश्क आया तब जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। इश्क जिनविद उपजे, जिस प्रकार से हमारे अंदर इश्क प्रकट हो जाए, मैं सोई देऊं जिनस। धनी जी फरमाते हैं मैं वो वस्तु आपको प्रदान कर रही हूँ, वो वस्तु मैं आपको दे रही हूँ। इश्क आया तब जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। कहते इश्क आया तब समझना जब आपको परम धाम की चितवनी के अंदर, मूल मिलावे के अंदर रस आने लगे, आनंद आने लगे। इश्क आया तब जानियो जब इन रंग लाग्यो रस, जब यहाँ रस आने लगे। और रस कब आएगा, जब हम परम धाम का, रंग महल का, मूल मिलावे का सुंदर साथ जी वर्णन सुनेंगे। निष्दिन रंग मोहल्लन में जित साथ श्यामा जी शाम, याद करो सब अंगों जो करते आठों जाम। धनी जी ने कहा कैसे इश्क आएगा, निष्दिन रंग मोहल्लन में, रात दिन रंग महल के अंदर अपनी सुरता को लेके जाएं। जित साथ श्यामा जी श्याम, जिस मूल मिलावे के अंदर राज श्यामा जी विराजमान है, वहां पे अपनी सुरता को लेके जाएं। निष्दिन रंग मोहल्लन में जित साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सब अंगों जो करते आठों जाम। अष्ट पैर 64 घड़ी हम धनी के साथ किस प्रकार की लीला करते थे, श्री जी फरमा रहे हैं उसको याद करो। फिर यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवसी यही सो होइए सन्मुख। यही अपनी जागनी। फिर सुंदर साथ जी जब अष्ट पैर 64 घड़ी हमें रस आने लगे, मूल मिलावे के अंदर हमारी सुरता जुड़ने लगे, हम धनी के बिना रह ना सके, तो सिर जी ने कहा यही अपनी जागनी। फिर समझना कि हमारी जागनी हो रही है, क्योंकि हमें धनी के बिना अब कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगती।
कल किसी सुंदर साथ का फोन आया कि पूरे दिन के अंदर अगर कोई अच्छा वक्त, अगर कोई आनंद देने वाला वक्त होता है ना शारदा दीदी, तो वो वक्त है ये दोपहर के 3:35 जो होते हैं। ये 35 मिनट हमें रस से ओत प्रोत कर देते हैं। और हमारे सुंदर साथ कहते हैं अगर शिव जी ने ये वाणी चर्चा ना चलाई होती तो ये हमारे 3 महीने कैसे गुजरते। अब तो 3 महीने ऐसे गुजर गए क्योंकि धाम धनी के ये 35 मिनट फिर पूरा दिन की डाइट मिल जाती है और रात की मिल जाती है। और हमें इसमें इतना रस आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि हम इसी में ही डूबे रहते हैं। तो सिरजी ने फरमाया कि यही अपनी जागनी, इसी को जागनी समझना जो याद आवे निज सुख। हमें हमारे निज सुख हमें खेल में बैठे बैठे सुंदर साथ जी याद आने लग जाएं। इश्क यही सो आवसी, यही सो होइए सन्मुख। और जैसे जैसे हम परम धाम के सुखों को याद करेंगे, अपनी सुरता को सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर लेके जाएंगे, है ना, तो हमारे आत्मा के अंदर जब परम धाम का रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, तो समझो कि हमारी आत्मा जागृत हो रही है। एक भजन की लाइन में कहते हैं, याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, पिया प्यार करेंगे। धामधनी फरमाते कि याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। और सिरजी फरमा रहे हैं यही अपनी जागनी, जब याद आवे निज सुख, हमें अपने सुख याद आने लगे। इश्क यही सो आवसी, यही सो होइए सन्मुख। और हमें फिर इश्क हमारे इस बार बार परम धाम को याद करने से हमारे हृदय के अंदर इश्क आएगा। क्योंकि सिरजी फरमा रहे हैं पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजत। एक पलक के लिए भी अपनी आत्मा को अलग ना करें। हमारे अंगों के अंदर, अंग मीन्स आत्मा के अंदर इश्क आएगा। कलम स्वरूप में भी सुन रहे से कि आत्मा से न्यारे ना कीजिए अध छिन्न, फेर फेर कीजिए दर्शन। पहले अंगुरी नख चरणों मस्तकलो कीजिए वर्णन। सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्म की लगन। आत्मा से न्यारे ना कीजिए
अध छिन्न। धनी कहते हैं ए मूल स्वरूप के अंदर अपनी सुरता को श्री राज श्यामा जी के चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग मत कर, फेर फेर कीजिए दर्शन। हमारा ध्यान हटता जाए, फिर वापस हमें मूल मिलावा याद आ जाए। एक पल के लिए हटे, कभी हम भजन के माध्यम से याद कर लें, कभी हम मूल मिलावा पढ़ते हुए धनी को याद कर लें, है ना। अष्ट पैर की सेवा पूजा धनी ने इसीलिए हमको दी है, लाडले सुंदर साथ जी, कि हमारी सुरता धनी जी के चरणों में 24 घंटे लगी रहे, है ना। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पिया पिया कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, जो परम धाम की आत्म है ना, अष्ट पैर 64 घड़ी पिया पिया करेगी। तो जब पिया पिया मुख से निकलेगा तो पिया कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं। तो धनी जी फरमा रहे हैं, इश्क याई सो, इश्क पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत, एक पल के लिए भी अपनी आत्मा को अलग ना करें तो फिर हमारी आत्मा के अंदर क्या आ जाएगा? इश्क आ जाएगा। इश्क आयो पीयू को प्रेम स्नेही शुद्ध, जब इश्क आएगा फिर प्रेम की, फिर स्नेह की शुद्धि आ जाएगी हृदय के अंदर। फिर शिव जी फरमा रहे हैं, जो मूल स्वरूप है आपने, मूल स्वरूप हमारे पर आत्म के तन जो हैं, जाको कहिए पर आत्म, उन्हें मूल स्वरूप भी कहते हैं, उन्हें पर आत्म का तन भी कहते हैं, और उन्हें महाकारण भी कहते हैं, उन्हें तुरीय अवस्था भी कहते हैं। जो मूल स्वरूप है आपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिए संखसम। धनी जी फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, हमें पर आत्म वाले तन को लेके और प्रीतम के साथ विलास करना है। पूरे मूल मिलावे के अंदर हम प्रातः काल जब उठे तो उठते ही सर्वप्रथम हमारी प्रणाम हो, कहाँ पे? श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों के अंदर। और प्रातः काल उठते ही हम पूर्व दिशा मूल मिलावे का एक बार फिर से दर्शन कर लें। मूल मिलावे के पूरब वाले दरवाजे पे खड़े हुए तो देखें कैसे 5 और नीलवी के 2 थंब आए हैं। सामने से देखें कितने आनंदकारी, कितने सुंदर पहलदार ये थंब आए, और इन थंबों के पास से हम परिक्रमा करते हुए जाएं तो सुंदर साथ जी हीरा, लसनिया, गौमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, कंचन, नूर, फिरोजा और कपूरिया, है ना। फिर आसपास 2 थंब पुखराज के आ गए, सेंटर में 2 थंब मानिक के आ गए, और इसी प्रकार से परिक्रमा करते हुए हम पहुंचे कहाँ? पश्चिम दिशा के गेट पे पहुंचेंगे तो वहां से भी दोनों साइडों में ऐसे ही थंब आ रहे हैं। सेंटर में 2 थंब नीलवी की हैं, और फिर दोनों साइडों के अंदर कौन से थंब आ गए? हीरा, लसनिया, गौमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, कंचन, नूर, फिरोजा और कपूरिया। और फिर हम उत्तर दिशा के दरवाजे पे आएंगे चलते हुए, तो फिर उत्तर दिशा के दरवाजे में 2 थंब पुखराज के आ जाएंगे, साथ लगते 2 थंब मानिक के आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से वो सुंदर बाहर की परिक्रमा हम थंबों को देखते हुए करते हुए पूर्व दिशा के दरवाजे पे आए। फिर देखें तो 3 सीढ़ियां इतनी सुंदर, उन 3 सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ते हुए श्याम रंग के रास्ते हैं सामने, और श्याम रंग के रास्ते को पार करते हुए सुंदर साथ जी हम राज श्यामा जी के चरणों में जा रहे हैं। और राज श्यामा जी के चरणों में सुंदर 1000 पांखुड़ी का कमल का फूल, जिसके ऊपर सुंदर सिंहासन लगा हुआ है, और सिंहासन के ऊपर हमने अपने ही हाथों से एक गादी लगा दी, 2 चाकले लगा दिए, इतने सुंदर नक्शकारी चित्रकारी किए हुए चाकले लगा दिए, और एक चाकले के ऊपर श्री श्यामा जी महारानी बैठने लगी हैं, क्योंकि हमने 5 तकिए सुंदर लगा दिए, 4 तकिए पीछे नंगों के लगे हुए हैं। उत्तर दिशा के अंदर
और दक्षिण दिशा के अंदर और पश्चिम में नंगों के 4 तकिए लगे हुए हैं और 5 तकिए पशम के सुंदर लगे हुए हैं। और उन पशम के तकियों के ऊपर भी हमने देखा, कल चर्चा के अंदर सुना कि किस प्रकार से बेल, फूल, बूटे, नक्शकारी, चित्रकारी और ये पशम के भरे हुए सुंदर तकिए, जिसके ऊपर श्री श्यामा जी महारानी एक चाकले पर बैठ गई हैं और दूसरे चाकले के ऊपर श्री राज्य महाराज बैठ गए हैं। और राज श्यामा जी के दर्शन करते हुए, दीदार करते हुए, वस्त्र आभूषणों का दीदार करते हुए प्रातः काल जब हम प्रणाम करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्मा जो है ना वो अपने पर आत्म वाले तन को मूल मिलावे के अंदर देखने लग जाएगी। जैसे जैसे हम श्यामा जी के श्री चरणों को देखेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमारा पर आत्म का तन इतना सुंदर, जैसा श्री श्यामा जी के स्वरूप है ऐसे ही 12,000 ब्रह्म आत्माओं के स्वरूप है सुंदर साथ जी। तो हम अपने पर आत्मा वाले तन को देखना शुरू करेंगे तो इतना आनंद आएगा। सिर जी फरमा रहे हैं, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन। महामती फरमा रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म, जो हमारे मूल स्वरूप है जिसको हम पर आत्म कहते हैं, सो पर आत्म को लेके विलसीय संखसम, हमें अपने पर आत्म वाले तन को लेके और अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ विलास करना है। कहाँ पे? उस मूल मिलावे के अंदर। और श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, महामती फरमा रही है ए परम धाम की आत्माओं करूं मूल स्वरूप वर्णन। अब आगे मूल स्वरूप का वर्णन महामती करना चाहती हैं। मेहर करी माशूक ने, हमारे प्रीतम ने, हमारे धनी ने, महामती जी फरमा रही हैं इतनी कृपा मुझ पर की है, लीजो रूके अंतस्करण उस स्वरूप को, मूल स्वरूप को अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर शोभा के द्वारा, सुंदरता के द्वारा हृदय में ग्रहण करें। हृदय किसको कहते हैं? मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर अहंकार, ये हमारा अंतस्करण है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। महामती कहती है उस मूल स्वरूप का वर्णन कर रही हूं और उस मूल स्वरूप को कहाँ रखूं? अपने हृदय के अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारा मूल मिलावा हमारी महामती जी ने हृदय के अंदर विराजमान होके और हमें सुख दिया परम धाम क्या, क्योंकि उन्होंने कहा सुख देऊं मूल वतन के रच के कोई भलो रंग। क्योंकि महामती जी ने कहा कि मैं परम धाम के सुख तुम आत्माओं को दूंगी और इतना सुंदर कोई रंग मंच लगा के और परम धाम के सुख देऊंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये मूल मिलावे का सुख आज शायद 6 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे सुंदर साथ जी। सवाल जवाब से प्रतियोगिता शुरू की थी सुंदर साथ जी, और फिर सुंदर साथ की इच्छा हुई कि वाणी चर्चा भी 15 मिनट की जाए, तो वाणी चर्चा को भी साथ रखते हुए और फिर सुंदर साथ जी प्रगट वाणी की चर्चा का हुक्म मिला धनी का, तो प्रगट वाणी की चर्चा की और उसके बाद धनी का हुक्म मिला कि अब सुंदर साथ को बेहद वाणी की चर्चा सुनाएंगे। तो धामधनी ने बेहद वाणी की चर्चा समस्त सुंदर साथ को वाणी की महिमा सुनाई कि इस वाणी की महिमा क्या है। और फिर बेहद वाणी पूरी हो गई तो धामधनी जी ने हुक्म किया कि अब परम धाम की लाली आत्माओं को पूरा मूल मिलावे का वर्णन करके सुनाया जाए, क्योंकि चितवनी के द्वारा तो 2-3 दिन तक चलता रहा, पर महामती की इच्छा हुई कि समस्त सुंदर साथ नियम से ये मूल मिलावा पढ़ेंगे तो उनको सारी चौपाइयां भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मूल मिलावे की चर्चा की। लाडले सुंदर साथ जी अब धाम के धनी फरमा रहे हैं कि कल से हम मेहर सागर की चर्चा करेंगे।
क्योंकि समझ सुंदर साथ के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि शारदा दीदी एक बार मेहर सागर भी हमें इसी तरह से सुना दो, क्योंकि जब हम प्रगट वाणी पढ़ते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, और अब हम बेहद वाणी को सुना तो बहुत आनंद आया, और अब मूल मिलावे की चौपाई बाय चौपाई एक एक चरण को अलग से वर्णन किया तो इसके अंदर बहुत आनंद आया। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ की इच्छा को महामती जी पूरा कर रही हैं। कहत कहलावत हुक्मे, करत करावत खसम, कहने वाले कहलाने वाले वो तो धाम के धनी हैं लाडले सुंदर साथ जी, है ना। सिंधी में कहती हैं मुंह में मूरे मुंह में तेतरी निकले जेतरी तू चाहिए। श्री इंद्रावती जी राज जी को कहती हैं कि मेरे मुख से तो उतना ही निकलता है जितना आप चाहते हो। माठ कराए तू, आप चाहो तो चुप करवा दो, आप चाहो तो हमें कुछ बुलाओ, है ना। जो कुछ बुलवाते हो तो रू बोलती है और चुप करवा देते हो तो चुप करती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, मैंने तो पहले ही आपको बोला कि मेरा तन तो एक माइक है। माइक चाहे कितनी अच्छी कंपनी का हो, अगर उसमें कोई बोलने वाला ना आए तो आज भी सारे मंदिरों में माइक खाली पड़े हैं, क्योंकि उन माइक के अंदर कोई बोलने वाला जा नहीं रहा, है ना सुंदर साथ जी। तो मेरा तन तो एक माइक है, इसमें बोलने वाले स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी, ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, ये उन्हीं की रसना हमें अपनी सुराई का रस पिला रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल के रोज आप समझ सुंदर साथ को मेहर सागर की चर्चा सुनाई जाएगी, और हमारी इस चर्चा के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं। हमारी शशि तनेजा जी का पोता है प्रियांशु, वो रोज इस चर्चा को सुन रहे हैं 3 महीने से, और आके पूछते हैं कि शारदा दीदी आ गई है ना। और हमारी वर्षा बहन जी जो कल की विनर थी, और उनकी पोती भी क्या सुनती हैं, नित्य प्रति इस चर्चा को सुनती हैं। तो श्री राजी महाराज की कृपा से लाडले सुंदर साथ जी, छोटे छोटे बच्चे भी इस वाणी चर्चा को पास बैठ के सुन रहे हैं। तो ये धाम धनी की अपरंपार कृपा है सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, तो अब ये मूल मिलावा पूर्ण हो चुका है। आइए मैं इसकी चौपाई दोहराती हूँ, आप भी साथ साथ चौपाई दोहरा देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे मोमिनो, करो मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी माशूक ने, लीजो रुके अंतस्करण, लीजो रुके अंतस्करण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कर वर्षा बहन जी की पोती मिश्का बोल रही थी कि कल मेरा भी नाम आएगा क्या, क्योंकि कल उसने भी 7 हारों का वर्णन करके सुना दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारी मिश्का भी आज की विनर है, लेकिन जो विनर चुनी गई है वो बॉम्बे से हमारी सुलोचना बहन जी। हमारी सुलोचना जी मुंबई में रहती हैं। कल की विनर हमारी सुलोचना जी हैं। हमारी सुलोचना जी को धामधनी की तरफ से, श्री राजी महाराज की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी बधाई दे देना उनको। और आपको कितना रस आया, कितना आनंद आया मूल मिलावे के अंदर, आप सभी मुझे कमेंट करके तो बता दिया करो। सुंदर साथ जी, इतना तो कर सकते हो, बता तो सकते हो कि 3 महीने से आपको कितना आनंद आ रहा है, आपकी रूह पर, आपकी आत्मा पर कितनी कृपा हो रही है। क्योंकि कुछ सुंदर साथ मुझे बताते हैं कि पहले हम वाणी कभी नहीं पढ़ते थे, पहले हम चितवनी कभी नहीं करते थे, अब हम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं। तो आप समझ सुंदर साथ अपने अपने भाव जरूर लिखना कि आपको 3 महीने के अंदर क्या मिला। फिर उसके बाद कल मेहर सागर की चर्चा शुरू होगी, है ना सुंदर साथ जी। अब कल के लिए प्रश्न है, आप सबको बताना है कि मूल मिलावे की कितनी चौपाइयां हैं।
इससे पता लगेगा कि आप सभी मूल मिलावा पढ़ रहे हैं कि नहीं। मूल मिलावे के अंदर कितनी चौपाइयां हैं आपको बताना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी इस मूल मिलावे की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे मेहर सागर की चर्चा के साथ। धामधनी की अपरंपार मेहरें लेने के लिए हम समस्त सुंदर साथ राइट 3 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपके हृदय में